हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम जनरेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे फर्स्ट जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन आई। इसी तरीके से हम लास्ट जनरेशन के बारे में कंप्यूटर की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक के बारे में। तो कंप्यूटर जनरेशन का मतलब है समय समय पर कंप्यूटर तकनीक में बदलाव। कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ में विभाजित हो रखी है, जैसे फर्स्ट पीढ़ी आएगी, सेकंड, थर्ड, ऐसे टाइप के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पीढ़ी जो है वो 1940 से 1956 तक आई थी। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनकी जो विशेषताएं क्या क्या थी वो देखते हैं। इन जो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब तकनीक का इस्तेमाल पहली पीढ़ी में किया जाता था। इसे जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने 1904 में पहली वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया। तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? तो 1904 में हुआ था। जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने किया था। और केवल मशीन भाषा संबंधित थी ये ऐसा नहीं जैसे आजकल हम कुछ भी कीवर्ड डालते हैं वो ऑटोमेटिकली कर देता है मशीनी भाषा में। लेकिन पहले हमें खुद मशीन भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे वो बहुत महंगे होते थे, विशाल होते थे आकार में, बहुत गर्मी पैदा करते थे। जब जाहिर सी बात है, जब बहुत विशाल होंगे या बहुत बड़े होंगे तो उनमें गर्मी भी ज़्यादा होगी। धीमे इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता था, मतलब धीमे इनपुट हम कर सकते थे और आउटपुट हमें भी बहुत धीमे मिलता था। भंडारण के लिए हमें चुंबकीय ड्रम का उपयोग करते थे। भंडारण मतलब है स्टोरेज के लिए हमें चुंबकीय ड्रम होता था, उसका प्रयोग करते थे। वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया, मतलब इस मेनली जो विज्ञान के क्षेत्र में या साइंस के क्षेत्र में जो है इसे यूज़ किया जाता था। जैसे जो कंप्यूटर थे हमारे, वो उनके उदाहरण है इन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर उस टाइम चला गया था। ENIAC इनकी फुल फॉर्म आती है, आप इनकी फुल फॉर्म जरूर याद करिएगा। EDVAC एडवैक हो गया, यूनिवैक हो गया, IBM 701, IBM 650। ये कंप्यूटर उस टाइम पे चला करते थे जो सिर्फ वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए ही उपयोग में लाया जाता था। अब जो हमारी दूसरी पीढ़ी आएगी वो है 1956 से 1963। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर उनकी विशेषताएं क्या थी? ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लग गया था। तो क्वेश्चन बनता है कि किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ? तो सेकंड जो दूसरी पीढ़ी थी इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लग गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया है? विलियम शॉकले और जॉन बार्डिन ने कर रखा है, और साथ में वॉल्टर ब्रेटन ने भी किया है। तो ये तीनों ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार कर रखा है। उसके बाद पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में अधिक विश्वसनीय और छोटा आकार, कम गर्मी उत्पन्न, तेज, मतलब ये चीज़ें काफ़ी एक कम हो गया था पहली पीढ़ी के मुकाबले। तो ये बहुत छोटे होने लगे थे, इतने अभी भी इतने छोटे नहीं हुए हैं, लेकिन ये पहली पीढ़ी के मुकाबले काफ़ी छोटे होते थे। और इसमें जो अब स्टोरेज के लिए हमें मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था इसमें, जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का पार्ट फर्स्ट में भी बताया। मैग्नेटिक टेप, वही मैग्नेटिक टेप जो है वो स्टोरेज का काम भी करता है। ये क्वेश्चन भी बना है पहले भी। संबंधित मशीन और असेंबली भाषाएं, इसमें जो मशीनी भाषा और असेंबली भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य था, और इस तरीके से ये कंप्यूटर काम करता था। व्यावसायिक उत्पादन के लिए भी ये उपयोग होने लगा। पहले के जो कंप्यूटर थे वो विज्ञान के लिए उपयोग होते थे, लेकिन यहाँ व्यावसायिक उत्पादन भी शुरू हो चुका है। जो उसके उदाहरण हुए IBM 1401, IBM 1000, CDS 1604, CDS 3600 और यूनिवैक 1108। उसके बाद तीसरी पीढ़ी आएगी। तीसरी पीढ़ी की मुख्य विशेषता क्या क्या है? तो इसमें IC का उपयोग किया जाने लगा है। IC जो आई है तीसरी पीढ़ी में आई है। इससे पहले दूसरी पीढ़ी में आप देखेंगे तो क्या आता था? ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। लेकिन तीसरी पीढ़ी में अब IC आ गई। IC के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से ट्रांजिस्टर होते हैं। वैसे IC क्या है? IC को एकीकृत सर्किट भी कहा जाता है। जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉय ने इसका क्या किया? IC का आविष्कार कर रखा है। पिछली दो पीढ़ियों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा तेज होने लग गया IC, और ये छोटा भी होता था। खुद IC इतनी छोटी होती है, आपको पता होगा। ये कम गर्मी उत्पन्न करती थी, साथ में इसे रख रखाव का खर्चा भी इसका कम था जितना दूसरी पीढ़ी और पहली पीढ़ी में आता था। और इसमें जो है फोल्टन और कोबल दो भाषाओं का होता था ज्ञान। जैसे फोल्टन हो गया, कोबल हो गया, कॉमन बिजनेस लैंग्वेज, ऐसी फोल्टन था। और इनकी सब लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज जो है फोल्टन और कोबल, ये लैंग्वेज है। भंडारण के लिए हमें चुंबकीय कोर का उपयोग किया जाता था। इसमें भी अभी स्टोरेज के लिए जो है मैग्नेटिक टेप इसी का इस्तेमाल हो रहा है। और साथ साथ इसमें जो देखेंगे तो DBMS ऑनलाइन आरक्षण आदि के लिए ये उपयोग होने लग गया था। और साथ में इसके उदाहरण देखते हैं तो IBM 360, हनीवेल 6000, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, PDP की फुल फॉर्म है, और IBM 370, 168, TDC 316। इस टाइप के जो कंप्यूटर है वो कौन सी तीसरी पीढ़ी में यूज़ होने लगे। चौथी पीढ़ी देखते हैं हम। चौथी पीढ़ी में की मुख्य विशेषता क्या है कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होने लग गया था, VLC। और उसके बाद पोर्टेबल, विश्वसनीय और बहुत छोटा होता था, पोर्टेबल होता था अपने आकार के हिसाब से। PC का उपयोग होने लग गया था। पर्सनल कंप्यूटर, पाइपलाइन प्रसारण, इंटरनेट की अवधारणा पेश की गई।
आप ये सोच सकते हैं इंटरनेट जो है चौथी पीढ़ी में आ चुका है 1971 से 1980 के बीच में। और साथ में नेटवर्क के क्षेत्र में महान विकास किया, क्योंकि जब इंटरनेट आ चुका है तो नेटवर्क डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका होगा। भंडारण के लिए सेमीकंडक्टर का प्रयोग होने लग गया था। तो सेमीकंडक्टर जो है ये स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर चिप जो होती हैं इसका प्रयोग होने लग गया था चौथी पीढ़ी में। उसके बाद इस पीढ़ी के जो कुछ कंप्यूटर हैं वो PDP-11, क्रे 1, ये सुपर कंप्यूटर है। क्रे 1 एक सुपर कंप्यूटर है। इसी टाइप से ये चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है ये हैं। उसके बाद पाँचवीं पीढ़ी आएगी 1980 से अभी तक जो चल रही है, पाँचवीं पीढ़ी चल रही है। इसमें ULSIC के अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लग गया है। साथ साथ इसमें कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता जो AI है ये भी आने लग गई है। कौन सी पीढ़ी में? पाँचवीं पीढ़ी में, जिसमें हम हैं अभी। और ये पाँचवीं पीढ़ी अभी तक चल रही है 1980 से वर्तमान तक। AI का इसमें अब आ चुका है, आपको पता होगा AI टेक्नोलॉजी कितनी आगे पहुंच चुकी है। वही प्राकृतिक भाषा प्रसारण, छवि पहचानना, ये सब AI के कुछ गुण हैं। सुपर कंडक्टर प्रौद्योगिकी, ऑप्टिकल डिस्क में प्रगति, तो ये इन चीज़ों में अब आगे बढ़ चुका है। मल्टीमीडिया सुविधाओं के लिए अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस, ये सब पाँचवीं पीढ़ी के कुछ हमने उदाहरण बताया आपको। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर इस प्रकार हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक। ये जो पीढ़ी हैं ये पाँचवीं पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर हैं। इससे काफ़ी आसानी रहेगी। जैसे पहली पीढ़ी ये जो कंप्यूटर 1940 से 1956 में इसमें पंप ट्यूब का यूज़ होता था। वैसे दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, 1956 से 63 में ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की जो है 1964 से 71 आई, एकीकृत सर्किट आने लग गया था इसमें। चौथी पीढ़ी जो कंप्यूटर है 1971 से 80 VLSI का प्रयोग होने लग गया था। पाँचवीं पीढ़ी में ULSI का होने लग गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी है वो पाँचवीं पीढ़ी में आई है, जो अभी तक चल रही है। इसी के साथ आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें। धन्यवाद।